नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की। व्रत त्योहार के साथ ही मैं आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आज बात करेंगे अमावस्या की। जी, अमावस्या में क्या करें जिससे कुछ बेहतर हो जाए। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और दिन रविवार। अमावस्या रात्रि को 12:04 तक, मूल नक्षत्र 4:24 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:11 से 5:33 तक हुआ। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं अमावस्या की। जी, अमावस्या आमतौर पे पाप शाप तापों के निदान के लिए बढ़िया तिथि होती है और मोटे तौर पर अमावस्या में नदी का स्नान करना, भगवान का नाम जाप करना, भगवान की प्रीति के लिए देव पूजन करना, पितरों के लिए श्राद्ध करना, ऋषियों के लिए तर्पण करना, गरीबों के लिए दान करना, ब्राह्मणों का, आचार्यों का, गुरुओं की सेवा करने का दिन होता है। इस दिन तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ इनका दान करना, तिलादि महाअष्ट दान करना भी बड़ा श्रेयस्कर होता है। मगर इसके अलावा भी कुछ है जो किया जा सकता है। वो क्या? कहते हैं कुदरत के दिए बहुत सारे वरदानों में पेड़ पौधे भी विशेष वरदान हैं। इनका आपके जीवन चक्र में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये न केवल आपके भोजन की आवश्यकता पूरी करते हैं, बल्कि आप जीव जगत के संपूर्ण नाजुक संतुलन को बनाए रखने में भी ये सहयोग करते हैं। आपका चाहे कार्बन चक्र हो या भोजन श्रृंखला हो, पिरामिड में भी ये सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं। हमारे शरीर को निरोगी बनाए रखने के लिए औषधीय पौधों का अत्यधिक महत्व है और यही वजह है कि भारतीय पुराणों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में भी इसके उपयोग के अनेक साक्ष्य मिलते हैं। इससे प्राप्त होने वाली जड़ी बूटियों के माध्यम से न केवल हनुमान जी ने भगवान लक्ष्मण और राम की जान बचाई, बल्कि आज की तारीख में भी चिकित्सकों द्वारा मानव रोग उपचार के लिए ये दवाइयाँ इस्तेमाल में होती हैं। खुद ब खुद उगने वाले इन अधिकांश औषधीय पौधों के अद्भुत गुण के कारण लोगों के द्वारा इसकी पूजा अर्चना तक की जाती, जैसे तुलसी, जैसे पीपल, जैसे आक, बरगद और नीम। माँ की ममता, पेड़ का दान, दोनों करते जन कल्याण, वृक्ष की महिमा बहुत महान, ऐसा हम बार बार कहते हैं। मतलब अगर हम एक वृक्ष समझ लें तो एक वृक्ष जो है वो 100 पुत्र के समान है। इसलिए सबसे पहले अमावस्या के दिन वृक्षों का रोपण करना चाहिए। दूसरा, पौधों का दान करना चाहिए। तीसरा, पौधों का सेवन करना चाहिए और पौधों की रक्षा करनी चाहिए। ये काम जो है जो लोग करते हैं उनके ग्रह दोष दूर होते हैं। खासकर ब्राह्मी, तुलसी ऐसे कुछ वृक्ष हैं जिनका दान करने से बुध जैसे ग्रहों की निवृत्ति होती है। मतलब आपकी जन्म कुंडली में यदि तृतीयेश बुध 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, या आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट ज़्यादा सा बढ़ जाए, गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर आप कुछ स्मृति में चीज़ें ना रहती हों, आप जल्दी भूल जाते हों, खासकर बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की परेशानी आ रही हो, तो निश्चित तौर पर ब्राह्मी का सेवन करना चाहिए और ब्राह्मी के वृक्ष का आरोपण करना चाहिए, ब्राह्मी का दान करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आज अमावस्या के दिन वृक्षों का आरोपण, वृक्षों का दान, वृक्षों की सेवा, वृक्षों का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से देव, ऋषि, पितृ और लोक ऋण सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त होते हैं और आपको आरोग्यता मिलती है। चलिए, तो आपको कुल मिलाकर के समझ में आ गया कि अमावस्या के दिन नदी के स्नान, भगवान की पूजा, दान और स्वाध्याय के अलावा एक और भी चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण होती है, वो है जीव सेवा के साथ में पौधों की सेवा। ऐसा करने से आपके कष्टों की निवृत्ति होती है, खासकर पढ़ाई में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं और आपके जीवन में समृद्धि आती है। अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ चुके हैं। अर्पित जी हैं। अर्पित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। बताएं अर्पित जी। पंडित जी, 2 बिटियां हैं, मेरे पुत्री हैं। पुत्र के विषय में पूछना चाहता था मैं। एक तो अर्पित जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। 24 मई 1988 शाम को 6:08 शाम को 6:08। ओके, और जन्म स्थान? नारनौल, हरियाणा। नारनौल, हरियाणा। हाँ जी। और आने वाला वर्ष कैसा रहेगा ये 2022 हमारे? चलिए आइए देखते हैं। 2 कन्याएं हैं, पुत्र प्राप्त करना है। वैसे मुझे इस प्रश्न को लेना नहीं चाहिए था,
पर आपने प्रश्न किया इसलिए प्रश्न का जवाब जरूर एक जैसा। हमारे यहाँ पे शास्त्र में और कानून में बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आजकल बेटियाँ बेटों से ज़्यादा बेहतर हैं। भगवान की कृपा से आपको 2 बेटियाँ, मुझे 2 बेटे हैं। बेटियाँ घर की रौनक बढ़ाती हैं। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न तुला राशि आपकी कर्क है, 5वें स्थान में राहु है, इसलिए संतति अवरोध। 4थे स्थान में मंगल का व्रत करें और अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दूसरा प्रश्न, आने वाला समय कैसा रहेगा, तो हम देखते हैं कि समय कर्क राशि है। कर्क राशि से बृहस्पति 8वें स्थान में बैठे हैं। शनि की स्थिति भी कुछ इसी तरह की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले पीछे दिनों में तो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष रहा, मगर अब इंतजार की घड़ियां समाप्त। तो शुक्र में गुरु का अंतर चल रहा है और ये 2023 तक लगातार चलेगा लगभग, ऐसा मैं सोचता हूँ। और हम देखते हैं कि गुरु आपके 7वें स्थान में, तो ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में समय आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है, क्योंकि गुरु, फिर शनि, फिर बुध, फिर केतु, ये सारा समय बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली जब शुक्र की दशा शुरू हुई थी तो आपको थोड़ी तकलीफ थी, अभी आपका समय काफ़ी अच्छा रहेगा। क्या करना चाहिए, आप एक 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का पन्ना धारण करें, बुधवार का व्रत करें, साथ में केले के वृक्ष की सेवा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कारण है तारकेश्वर जी। तारकेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम करते हैं। मैं अपनी मिसेज के बारे में जानना चाहता हूँ। मिसेस के बारे में? जी, ये तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ टाइम बता दें। 24/3/1990। 24/3 नहीं 12/3/1990। 12/3/1990। और समय है शाम के 4 बजे के आसपास। है 4 बजे के आसपास शाम को। अच्छा, जन्म स्थान? जन्म स्थान है बलौरा बाजार, छत्तीसगढ़। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? उनके भविष्य के बारे में जानना चाहता है? हूँ। अभी वो पंचायत विभाग में है, तो आगे उनका उन्नति, माने आगे उनका कुछ प्रोग्रेस है कि नहीं है, उसी बारे में जानना चाहते हैं। आगे प्रोग्रेस है कि नहीं। वैसे आपकी मैरिटल लाइफ कैसी है, शादीशुदा जिंदगी कैसी है? लड़ते हैं, कम लड़ते हैं? नहीं, हल्का ज्यादा लड़ते हैं, कम लड़ते हैं? कम लड़ते हैं। कम है, वेरी गुड। हाँ, फिर लव मैरिज की अरेंज मैरिज थी? लव मैरिज है। हाँ, चलिए आइए देखते हैं। हम आपको ये भी बताएं कि आपकी पत्नी का बर्थ टाइम क्या है। ये हम बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपकी पत्नी को भी नहीं पता। 12 मार्च 1990, 4:10 उनका जन्म है, बड़ौदा बाजार। उनका जन्म लग्न सिंह और उनकी जो राशि है वो है कन्या। मतलब आने वाले दिनों में 12 अप्रैल 2022 में जब बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, थोड़ी सी पॉजिटिव है, थोड़ी मतलब ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत इंटेलिजेंट है। आगे चल कर के ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। जहाँ तक सवाल अभी ग्रहों की दशाओं का है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि शुक्र की अंतर्दशाएँ चली। शायद कोई प्रॉपर्टी आपने बीते 2 सालों में बनाई है, और ये शुक्र की अंतर्दशा फरवरी 2022 तक चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये थोड़ा सा तनाव में भी है, शायद वेट का फ्लक्चुएशन या दूसरी तरह के तनाव। मगर फरवरी 2022 के बाद जैसे ही सूर्य की अंतर्दशा चलेगी, वैसे इनको तनाव से मुक्ति मिल जाएगी और समय भी इनका काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इसका मतलब अभी समय खराब नहीं है, पर यस, शुक्र की दशा में मेटाबॉलिज्म वीक होता है, तनाव बढ़ता है, स्ट्रेस एंग्जाइटी की प्रॉब्लम बढ़ती है। मतलब इस वक्त वो काफ़ी परेशान में है। क्या करना चाहिए आपको? चाहिए कि शुक्र की शांति करा लें, चीनी का दान करें उनके हाथ से, और साथ में एक 4 कैरेट का अच्छा सा माणिक और 4 कैरेट का टोपाज धारण कराएं। आप देखेंगे बहुत जल्दी उनको प्रमोशन भी मिलेगा और उनकी ज़िंदगी भी बेहतर होगी। जी, जुगल किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, मैं क्या है कि कर्ज नहीं उतर रहा है और पैसा नहीं रुका है हाथ में, ऐसा क्या कारण है? अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। 30/5/1961। 30 मई। 30 मार्च 30 मई है? 30 मई 5वां महीना, मार्च। 30 मई 1961। 61। और समय? रात्रि 10 बजे। जन्म स्थान? बटौरा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जानना क्या है? जी, वही कर्ज नहीं उतर रहा है और पैसा हाथ में नहीं रुकता है। पैसा मेरे हाथ में भी नहीं रुकता है। ऐसा कहते हैं लक्ष्मी नाम चंचला का।
लक्ष्मी यहाँ रुक गई समझ लीजिए कि बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी देश में यही तो हुआ, बहुत सारे लोगों ने पैसा रोक लिया, तो इसके चलते देश में जो पैसे का रोटेशन है वो कम हो गया, पैसे का फ्लो कम हो गया, और इसी से महंगाई और इसी से ब्लैक मनी इसी कारण बड़ी ख़राब होती है। चलिए आइए देखते हैं, आपकी भी खुशी होती है, अच्छा लगता है कुछ पैसे अपने हाथ में रहें, पर कमाई अगर थोड़ी कम हो तो पैसे की सेविंग नहीं होती। आपका जन्म लग्न मकर है, राशि आपकी वृश्चिक है, लग्न में शनि के साथ में गुरु बेहद इंटेलिजेंट, बहुत मेहनती। आप सवाल ये है कि 8वें स्थान में राहु, स्पेकुलेशन या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए हमेशा पैनिक होते हैं और आपका पैसा डूब जाता है। सवाल ये है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। एक कि शॉर्ट टर्म यानी थोड़ा सा अल्पावधि के निवेश बिल्कुल ना करें। दूसरा, हर निर्णय बहुत सोच समझ करें। तीसरी बात, अभी इन दिनों में बरकत भी ऐसी है कि 2021 में मार्च से राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, मतलब कुल मिलाकर के परेशानियों का दौर चल रहा है, और ये 4 दिसंबर 2023 तक चलेगा। मतलब कुल मिलाकर इस पूरे समय में 3 वर्ष तक आपको बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, खासकर निवेश करते समय, कोई एग्रीमेंट करते समय या कोई काम करते समय बहुत सावधान रहें, क्योंकि 8वें स्थान में राहु ज़्यादा कष्ट दे सकता है। ये शारीरिक कष्ट भी दे सकता है, मानसिक कष्ट भी दे सकता है, आर्थिक कष्ट भी, और ये इतना भी कष्ट दे सकता है जिसके कारण आपको शहर छोड़ना पड़े, यानी आपके ऋण में काफ़ी वृद्धि कर सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार का अनसर्टेन काम न करें। दूसरी बात, आपको चाहिए कि आप नित्य भगवान शिव का आराधन करें, अपनी महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण करें। ये समय निवेश का नहीं है, ऐसा जान करके थोड़ा धैर्य रखें। एक 8 कैरेट का अच्छा सा पन्ना और ओपल धारण करें। मुझे ऐसा लगता है इसके करने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हमारे साथ अगले कॉलर हैं उमेश जी। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। अच्छा, जोर से की आओ ना जी, जोर से बोलो ना। पंडित जी प्रणाम। हाँ, जो प्रणाम भैया प्रणाम। तोरा आवाज नहीं आवत है, ते कान परेशान है मैं। आवाज आते तो आप बन के तो। हाँ, अब आवत है। अब डेट ऑफ बर्थ बता। 16/2006। 16 फरवरी 2006। नहीं, 2006 महीना बतानगा। महीना 16 तारीख के शायद 11। जन्म समय समय है 6:30 बजे सुबह। हाँ, और जन्म स्थान खरियार रोड, उड़ीसा। तोरे लिए कहेगा मोरे हरेगा। अच्छा, बेटी है बेटा है? लड़का है। हाँ, बड़ उतलाइन हुई है अभी तक 15 साल बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। ताए उतलाइन करत रहती, बाकी घर वाली है। एक करियर के बारे में पंडित जी पढ़ाई अभी कौन क्लास में है? ये 9वीं क्लास में है। हाँ, चला देखा था लड़का के का हो ही, बहुत बड़ा टेंशन है। सभी माँ बाप को अपने बच्चों को बड़ी परवाह होती है, खासकर जो टीनेजर्स के पेरेंट्स हैं, मतलब 12-14 साल से लेकर 20 साल तक के। इस उम्र में बच्चे काफ़ी भटकाव रखते हैं, खासकर जो 14, 15, 16, 17, 18 साल का भटकाव बहुत ज़्यादा रहता है। ये इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है, इसकी राशि कन्या है, इसके लग्न में गुरु के साथ में शुक्र है, तनाव काफ़ी ज़्यादा है। 10th हाउस में इसकी शनि है, तो फ्रेंडशिप भी बहुत ज़्यादा है। 4थे स्थान में राहु, पढ़ाई में थोड़ी एकाग्रता कम में, और क्लास 9th है, मतलब निश्चित तौर पे बाइफर्केशन है। सारे के सारे सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, तो शनि की दशा में थोड़ी परेशानी आती है। अब सवाल ये है कि शनि की दशा में पढ़ाई करते नहीं हैं तो पढ़ाई में मन लगता नहीं है, मगर मुझे लगता है कि अप्रैल 2022 के बाद में थोड़ी अकल आएगी और ये पढ़ाई बेहतर करेंगे। आपको प्रॉब्लम आएगी अक्टूबर 2023 के बाद, जब बच्चे की शुक्र की अंतर्दशा चलेगी, तब आप मुझे फ़ोन करिएगा। तब मैं बताऊँगा कि दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लें, इस बच्चे की काउंसलिंग कराइएगा, और उसी समय बच्चे को थोड़ा कंट्रोल करिएगा कि बच्चा रात में जाके बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप ना करे, आइसोलेट ना हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में ना आए, इस बात का एकदम ध्यान रखें। बकाया देखते हैं आपके बेटे का जीवन बढ़िया रहेगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं आशुतोष जी। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, बताओ भाई। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। डेट ऑफ बर्थ है 2 जून 2000। और जन्म समय? जन्म समय है सवेरे 11:20। जन्म स्थान? जन्म स्थान खरगोन, MP। ये आपके बच्चे का है? जी। बेटा है बेटी है? बेटा है जी। क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी इसने BSc फाइनल किया है कंप्यूटर साइंस से, आगे ये क्या करे, इसका करियर कैसा रहेगा, कौन से फील्ड में जाएगा, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस है कि नहीं, इसका थोड़ा जानना था।
अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जॉब हम चाहते हैं। देखिए, देश की कंट्रोवर्सी है, हम गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं मगर गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूट में भरोसा नहीं रखते हैं। अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाते, खुद का ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं करते, मगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट डॉक्टर बन जाए। तो ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी है। अभी इसका फ़र्क आपको देखना होगा, ऐसा क्यों? आपके बेटे का जन्मलग्न सिंह है और राशि आपकी वृषभ है। इस बच्चे का दशम स्थान में शुक्र, मंगल, चंद्रमा, ये सब महालक्ष्मी योग बनाते हैं। पाकिस्तान में गुरु शनि, इसका करियर काफ़ी अच्छा है। 12वें स्थान में राहु, छठे स्थान में केतु। एक तरह का राहु दोष होता है, इसे राहु काल सर्प कहते हैं। तो इसकी आप एक बहुत आसान सी पूजा करा लीजिएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। या भगवान शिव का आराधन करते रहें, बहुत अच्छा रहेगा। 30 जनवरी 2022 के बाद बुध की अंतर्दशा चलेगी, यानी आने वाले 3 वर्ष के भीतर आपके बेटे का करियर बहुत शानदार हो जाएगा। सवाल ये है कि इसे आगे क्या करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो तृतीय शुक्र दशम स्थान में है, ये इसको आगे चल करके एमएससी करनी चाहिए। एमएससी करके और फिर इसे कंप्यूटर साइंस में ही जाना चाहिए, कोडिंग करके ये बहुत अच्छी नौकरी कर सकते हैं। सवाल ये है कि क्या इसे गवर्नमेंट नौकरी मिल सकती है? मिल सकती है। यदि गवर्नमेंट सेक्टर में, यानी गवर्नमेंट सेक्टर में रहना हो तो ये बैंक की नौकरी कर सकते हैं, बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस या मंत्रालय इत्यादि की नौकरी वो कर सकते हैं। पर मेरी सलाह ये है कि आगे चलकर इन्हें कोडिंग करना चाहिए। इसके अलावा एक 4 कैरेट का अच्छा सामान है कि 4 कैरेट का टोपास पहने, मंगल का व्रत करें, भगवान सूर्य को अर्घ दे तो आज फायदा होगा। चलिए, हमारे साथ अगले कॉलर हैं ब्रजेंद्र। प्रणाम जी पंडित जी, प्रणाम जी जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। पंडित जी, मेरा 11/12/1980 मेरा जन्म है। 11/12/1980। हाँ। और ग्राम तुमा से हूँ मैं। जन्म समय? जन्म का तो समय नहीं पता पंडित जी। तब कुछ तो पता होगा दादा, दिन में, रात में, सुबेरे में, शाम में? कुछ पता ही नहीं है तो क्या बताऊँ आप। अच्छा, कहाँ से बोल रही है बताओ? मैं ग्राम तुमा अपना बेमेतरा जिला से हूँ। अच्छा, अभी क्या जानना है ये बताओ। मेरी जानकारी ये है कि पंडित जी मेरा काम धाम कुछ नहीं चल रहा, तो उसके लिए क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। तो कितना पढ़ाई लिखाई कर रहे हो जी? 12वीं तक है। ये दादा तो माइंड खराब हो गया, वो बहुत पढ़ लिख के है। क्या करे पंडित जी, थोड़ा सा कंडीशन थोड़ा दिक्कत। फिर आगे अभी क्या करे? कोई दुकान उकान में नौकरी? कुछ नहीं है महाराज, आए? अभी कुछ भी नहीं है, खाली पीली घूम रहा हूँ। ऐसे ना, खाली पीली? हाँ। अच्छा, हाँ। खाली और पीली और घूम रहे हैं। ओहो, गजब का काम है जी। आइए देखते हैं आपका जन्मलग्न, प्रश्न लग्न मकर है, राशि आपकी धनु है। जातक पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो जन्म कुंडली जवाब देती है कि 11वें स्थान में मंगल केतु है। आप पुलिस की नौकरी कर सकते हैं, एक बार ट्राई करें, थोड़ा सा वर्कआउट करें। मुझे ऐसा लगता है आपकी सेहत बहुत अच्छी है। और आपको नहीं तो फिर मुझे ऐसा लगता है ड्राइविंग सीख लेनी चाहिए। ड्राइविंग सीख करके आप गवर्नमेंट सेक्टर में एज अ ड्राइवर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो पुलिस और ड्राइविंग का काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल केतु 11वें स्थान में है। मगर एक बात याद रखिएगा कि आपके एक्सीडेंट्स काफ़ी होंगे अगर आप ड्राइविंग करें या पुलिस की नौकरी करें। तो मंगल का व्रत करना मत भूलिएगा और हनुमान जी का दर्शन करके हनुमान चालीसा करना मत भूलिएगा। भगवान हनुमान जी की कृपा होगी, सारी परेशानियाँ दूर होंगी। हमारे साथ अगले कॉलर सुमन है। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। ये मेरे बेटे के बारे में पूछना था। वाह वाह वाह। डेट ऑफ बर्थ बताएं। इसकी 18/11 जी। 1992। समय? सुबह 11:26। जन्म स्थान? ये फतेहाबाद हरियाणा। फतेहाबाद? हाँ जी, फतेहाबाद हरियाणा। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? उसकी शादी के बारे में जानना था, कब तक लोग हैं, लड़की कैसी वो होगी। लव मैरिज करेगा तो कैसा आप मानेंगे? नहीं, ये कहा है शादी के योग कब तक है। नहीं, मैं पूछा कि अगर वो लव मैरिज करेगा तो आप राजी हो जाएंगे? अब हम क्या कर सकते हैं? आइए देखते हैं कि लव मैरिज करेगा बेटा तो नहीं मानेंगे, तो फिर ये शादी होगी कैसे? इस बच्चे का जन्मलग्न मकर है और इसकी राशि सिंह है। मतलब इस वक्त शादी का योग चल रहा है, अप्रैल 2022 तक शादी का योग है। और परेशानी ये है कि लग्न में शनि है। शनि मेक्स ऑटोनोमस। शनि के कारण हम ऑटोनोमस होते हैं, मतलब बाहर से कोई कमांड आ नहीं सकता। मतलब इस बच्चे को बाहर से कोई चीज़ चूज़ नहीं कराई सकती। इसको आप एकदम ध्यान रखें। तो शादी इसकी मर्जी से होगी। मुझे ऐसा लगता है शादी इंटरकास्ट होगी, शादी में कुछ समझौते करने होंगे। मेरी तरफ से ज्योतिष के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको चाहिए क्या ज्ञात
किसी भी शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में इस बच्चे का अर्क विवाह कराएं नांदे मुख शादी के साथ में। इस बच्चे को एक 4 कैरेट के जामुनी और 4 कैरेट का पन्ना पहनाए और बच्चे से प्यार से बैठकर पूछे कि बेटा तेरे को कोई लड़की पसंद तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ऐसा होगा कि इस लड़के को लड़की कोई पसंद होगी, मगर हो सकता है इंटरकास्ट हो, शायद इसके कारण वो राजी ना हो। चलिए, तो इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय। जाते जाते वही एक बात कि आप अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें, मगर ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, इस बात का एकदम ध्यान रखें कि आप वायरस के शिकार ना हो। और यदि आपको खांसी सर्दी जैसी कुछ चीज़ें दिखने लगे तो आप डॉक्टर से अपना चेकअप जरूर कराएं, दवाइयां समय पे लें और अपने बुखार या खांसी को छुपाएं नहीं, वरना हो सकता है कि आपके इलाके में और भी ज़्यादा स्प्रेड हो जाए। चलिए, इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। इस वादे के साथ की कलम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।